हेलो हेलो हेलो, सो द मच एंटिसिपेटेड बीजीटीए है और गंदी सी वीडियो लेकर के मैं भी आ गया हूँ, जिसका आपको एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं था। बट कोई बात नहीं, अभी आए गए हैं तो बात को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते हैं। बहुत बातें हो रही थी इधर उधर की, क्या टीम खिलाएंगे, क्या कॉम्बिनेशन खिलाएंगे, सब धरा का धरा रह गए एकदम। बिल्कुल ही मैं अनप्रिपेयर्ड नहीं बोलूंगा, बिल्कुल ही मोस्टली जो एक्सपेक्टेड नहीं था वो टीम खेली है। बिल्कुल ही किसी किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि अश्विन को हटा दिया जाए, किसी देवदत्त पडिक्कल तो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आ जाएंगे। तो एक एक चीज़ का आराम से बात करते हैं कि कौन सा प्लेयर मुझे लगता है कि अच्छा खेला, कौन सा गलत खेला, कौन सा। देखो, हर्षित राणा का खेलना बिल्कुल ऑलमोस्ट फिक्स था, और रेड्डी का भी खेलना ऑलमोस्ट फिक्स था क्योंकि हमें एक ऑलराउंडर चाहिए चाहिए था। तो ये दो प्लेयर्स तो ऑलमोस्ट बिल्कुल तय थे। जो प्लेयर थोड़ा सा देखो, इंक्लूजन नहीं एक्सक्लूजन का प्रॉब्लम है। वॉशिंगटन सुंदर अच्छा कर रहे थे, बिल्कुल अच्छा कर रहे थे। उनको चांस मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, वो तो 100% मिलना चाहिए था। लेकिन अगर उनको आप चांस देते हो तो किसी को तो निकालना पड़ेगा गाइस। तो आई थिंक अश्विन को निकालना थोड़ा सा डिबेटेबल है, बट आई डोंट थिंक इट्स दैट डिबेटेबल बिकॉज Ashwin is already 36, 37. He has achieved what he had to achieve in his test career or even in his international career. तो हमें आगे देखना नहीं चाहिए। और आई थिंक प्रोस्पेक्ट जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में अश्विन की जगह लेने वाला, वो आई थिंक अभी के लिए जो दिख रहा है वो वॉशिंगटन सुंदर ही है। और जब वो एक अच्छी फॉर्म में है तो क्यों ना उनको चांस दिया जाए। कोई कह रहा है कि बैटिंग अच्छा कर लेते हैं, जो भी कर लेते हैं, बट बैटिंग या बॉलिंग वो ओवरऑल अश्विन का जो रिप्लेसमेंट है उसकी तरह ही देखा जा रहा है उनको। और आई थिंक अब उनको जब वो फॉर्म में नहीं है तब उनको प्योर प्रॉपर मौका नहीं दोगे तो कब दोगे। अब आप डरोगे कि नहीं, अश्विन ने लास्ट टाइम स्मिथ को आउट कर लिया था इसलिए आप स्मिथ को खिलाओगे, सॉरी अश्विन को खिलाओगे। ऐसे क्रिकेट नहीं होती है सर। आप अगर आज आप उनको खिला दोगे एज एक्सपीरियंस, आज वो आपको जिता भी देंगे, बट 3 साल बाद आपके यही प्लेयर्स रेडी ही नहीं हुए। आप जब अचानक से अश्विन तो रिटायर होंगे नहीं, लेट्स से 2 साल बाद धीरे धीरे हो ही रहे हैं वो। तो जब वो हो गए और आपको जब आप पीछे मुड़ कर देखो आपके पास प्लेयर्स ही नहीं है, तो आई थिंक इट्स अ गुड मूव। और इस सीरीज की भी बात हो, अगर वो फ्यूचर की बात हटा भी दे, तो अगर आप इस सीरीज की भी बात करो तो बहुत बड़ी सीरीज है। तो अगर आप अश्विन को डे वन से खिलाना चालू करो और लेट्स से उनको, तो क्या गारंटी है कि अश्विन, बिकॉज ही इज ओल्ड एंड इज नॉट दैट फिट, इज नॉट विराट कोहली और एनी अदर प्लेयर जो कि फिजिकली इतने फिट है, तो क्या गारंटी है कि वो हर मैचेस के हर दिन खेलेंगे। बिकॉज आपको पता है आखिरी टेस्ट सिडनी होने वाला है, ठीक है, और तो आपको सिडनी में स्पिनर्स चाहिए। तो क्या पता आपको आखिरी जो भी प्लेयर्स वहाँ खेल रहे हैं वहाँ पे अश्विन फिट ही ना रहे, तो क्या करोगे आप। आपको तो वहाँ पे 2 प्लेयर्स चाहिए होंगे, 2 स्पिनर्स एटलीस्ट चाहिए होंगे। तो अश्विन को खेलना चाहिए था। और जडेजा की आई थिंक जगह बन ही नहीं पा रही थी यहाँ पे। तो ओवरऑल एक ठीक कॉम्बिनेशन है। अब ये एक तरीके से पंट लिया गया है कि ये प्लेयर्स चल जाते हैं या नहीं। मे बी आई थिंक एक मौका और उनको मिला। अगर ये नहीं चलते हैं देन वी ऑलरेडी हैव एन ऑप्शन जो कि एक्सपीरियंस है, उनके उनके साथ हम खेलेंगे। और दोनों हार जाते हैं तो फिर तो भैया जय श्री राम, हार नहीं है। तो आई थिंक पंट आपको शुरू में लेना चाहिए जब आपके पास थोड़ा सा रूम है। ये ना हो कि मैच सीरीज के बिल्कुल एंड में जाकर के आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट आपको जो भी करना है यहाँ कर लीजिए। तो आई थिंक इसी लिहाज से लेगा। बट देवदत्त पडिक्कल का इंक्लूजन मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा, क्या क्यों कुछ हुआ है। बट जो है ही इज प्लेइंग, आई थिंक वो ऑलरेडी थे वहाँ पे, खेल रहे थे, इसलिए उनको इंक्लूड किया गया है। सो आई थिंक जो है सो है सर, क्रिकेट है, टीम्स खेलेंगी, प्लेयर सारे 11 11, आप तो कोच हो नहीं ना मैं कोच हूँ, तो ना कप्तान है हम लोग। तो जो प्लेयर्स हैं वो उनको अंदर जो डिसीजन चल रहा है उसके हिसाब से लिया जाए। सो आई थिंक इट्स गुड इनफ जो खेल रहे हैं, दैट इज फाइन। इट्स टाइम टू सपोर्ट देम। लेट्स स्टार्ट अबाउट द टॉस जो हुआ। आई थिंक टॉस के साथ जीत करके पहले बैटिंग करना वाज अ गुड डिसीजन एक्चुअली। थोड़ा ब्रीफ तो था बट आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आप फोर्थ इनिंग में चेस बिल्कुल नहीं करना चाहते हो, और ऑस्ट्रेलिया को आप इंच तो देना नहीं चाहते हो। क्योंकि फोर्थ इनिंग ऑस्ट्रेलिया में विकेट्स का क्या होता है अगर आप ध्यान से देखोगे, तो जो अंदर है वो तो हो ही, आपको बाहर से भी विकेट्स फटी हुई ही दिखेंगी। तो फोर्थ इनिंग में आप चेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आप ये मान के चलो, अपना एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा कम रखो कि पिछली बार हो गया 300 हमने एक दिन में चेस कर दिया, वो हर रोज नहीं होता है सर। आपको लिटरली क्रिकेट को एक आइडियल सिचुएशन में नहीं देखना है, आपको एक क्रिकेट को लॉजिकली सोचो। क्रिकेट है ऑस्ट्रेलिया में, आप ऑस्ट्रेलिया के साथ करना। हमारी बेस्ट टीम्स जो जो नहीं कर पाई थी वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी और टीम से जीतना। तो आई थिंक थोड़ा सा आप रियलिस्टिक रहो, क्योंकि शुरू शुरू में हम लोग भी बोल रहे हैं कि 4-1 से हारेगी, 2-1 से हारेगी। सो थोड़ा सा रियलिस्टिक रखते हैं, एक पे एक सेशन एक डे बाय डे देखेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। तो सेम गोज फॉर अवर बैटिंग। आई थिंक बैटिंग ने थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया एक्चुअली में। आई थिंक अभी थोड़ा सा ठीक है, आई मीन नया नया गेम है, अभी प्लेयर्स मोस्टली नए हैं। पहली बार तो एक दो प्लेयर्स को छोड़ के मोस्टली वो लोग बहुत कम एक्सपीरियंस हैं वहाँ पे। तो आई थिंक वो ड्राइव्स मार रहे हैं। आप 20 साल से इंडिया में खेल रहे हो तो आप ड्राइव मार रहे हो वगैरह वगैरह। तो आई थिंक डे बाय डे एडजस्ट हो जाएगा, जल्दी हो जाए, सीरीज के अंदर हो जाए तो अच्छा है। सो होपफुली हो जाए तो अच्छा है। एंड आई थिंक सेम गोज फॉर विराट कोहली। आई थिंक विराट कोहली
के लिए भी कुछ बात करने को बनी। एक अच्छी बॉल आई, पड़ गई, आउट हो गए। सो नथिंग मच टू टॉक अबाउट ऑन दैट। जो मेन चीज़ आई थिंक पॉजिटिव वो निकल के आई नीतीश रेड्डी की बैटिंग एक्चुअली। आई थिंक इज कॉन्फिडेंट, मोस्टली कॉन्फिडेंट होकर के वो लास्ट में खेल लेते ऋषभ पंत। जो एक कंट्रोवर्शियल जो थे वो आई थिंक केएल राहुल का विकेट था। आई बिलीव पर्सनली कि क्योंकि मुझे भी दूसरा फ्रेम देख नहीं रहा था, तो आई बिलीव कि वो नॉट आउट ही था। आई बिकॉज आपको दिख रहा था कि बैट के साइड से बॉल निकल रही है, देन वो स्लिपों में आया हुआ है। आई डोंट नो, अगर वो दूसरा होता तो हम बोलते, बट अभी तो नहीं था। तो आई थिंक ये थोड़ा सा अगेंस्ट चला गया इंडिया के। बट केएल राहुल वॉज लुकिंग इन अ ग्रेट टच एक्चुअली। सारे प्लेयर जो थे वो एक साइड या तो लप्पा मार रहे थे या कुछ हो रहा था, बट केएल राहुल एक्चुअली में ऐसा लग रहा था कि उनको बॉल दिख रही है प्रॉपर, उनको समझ आ रहा है क्या हो रहा है। एक अच्छी बॉल, थोड़ा सा लक, थोड़ा सा जो भी है वो उसकी वजह से आउट हो गए। सो बैटिंग में इंडिया का बिल्कुल दिन नहीं था। आई थिंक जस्ट वॉट नॉट गुड डे, वो करके बात खत्म कर देते हैं। बिकॉज अभी बहुत जल्दी है क्या बात करना, कौन से प्लेयर अच्छे हैं, कौन से प्लेयर अच्छे नहीं खेल रहे, वो बहुत जल्दी है बात करने के लिए। सो इसको साइड हटाते हैं। जो मेन चीज़ है आज का क्रक्स बात करने की, वो है बॉलिंग इंडिया की। आई थिंक जब आप इतनी बड़ी टेस्ट सीरीज खेलते हो, बड़ी व्हाट आई मीन नॉट in terms of the hype. What I mean in body means the duration in which you are playing. क्योंकि ये शुरू हो रहा है यहाँ पे नवंबर में, और ये ऑलमोस्ट खत्म होगा जनवरी के मिड में। तो जब आप इतनी बड़ी सीरीज खेलते हो, तो आपको जो बॉलर्स है, देखो अगर आपके पास बॉलर्स ही नहीं है तो आप तो ऑलरेडी हार रहे हो। मुझे लगता है जाए क्यों रहे हो फिर, ठीक है। तो लेकिन अगर आपके पास एक्चुअली में बॉलिंग है, पोटेंट बॉलिंग है, जो हमारे पास है अभी, इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया के पास शुरू से है, तो क्या डिफाइन करता है कि आप वो जीतोगे या नहीं जीतोगे। एक बैटिंग होती है उनका, उसका एक सर्टेन पार्ट होता है वो, लेकिन जो मेन होता है वो हमेशा बॉलिंग होती है। और आपको जो बॉलिंग होती है उसको, बैट्समैन को ये देखना होता है कि जो बॉलर्स हैं उनको इनफ रेस्ट मिल रहा है एक सेशन या दूसरे सेशन या तीसरे सेशन में। क्योंकि आपके जो भी जितने भी अच्छा बॉलर हो, अगर वो पहले दूसरे तीसरे चौथे दिन लगातार आकर के बॉलिंग करेगा तो वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो हमारी बैटिंग को ये देखना पड़ेगा। अभी तो पहला इनिंग था, तो हमारी बैटिंग को ये देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट टाइम जब हम आए, या फिर नेक्स्ट जो हमारा बॉलिंग, पहली बॉलिंग या दूसरी बॉलिंग में सेशंस में जो डिफरेंस है वो बहुत लंबा होना चाहिए। तभी ऐसी परफॉर्मेंसेस हमको बार बार मिलेगी। बुमराह, क्योंकि हमारे प्लेयर्स तो बहुत अच्छे हैं बॉलिंग में, बट क्या वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। बट बैटिंग को यहाँ इसमें साथ देना पड़ेगा। क्या हमारे बैट्समैन ऐसा साथ दे सकते हैं? अभी मैं थोड़ा डाउटफुल है कि वो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी आउट हो रहे हैं। बट आई डोंट नो, लेट्स सी। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया लास्ट टाइम क्यों हारा था, ऑस्ट्रेलिया के पास भी यही बॉलिंग थी। ऐसा तो था नहीं कि पिछली बार वो नहीं था, बट ऑस्ट्रेलिया का हारना तो एक तो हमारा वो जो भी दिल गुर्दा सब एक करके जीते थे वो तो अलग था। बट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का लास्ट टू लास्ट आप जब देखोगे, जब वो हारा था, वो रीजन यही था कि उनके जो बॉलर्स थे वो बार बार आके उनके वो बैट्समैन जल्दी आउट हो जाए, उनके बॉलर जल्दी आकर के उनको बॉलिंग करनी पड़ती थी। तो आपके पास वो एफर्ट नहीं, आप थक जाते हो, नहीं कर सकते हो। तो ह्यूमन बॉडी है, नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बुमराह बॉलिंग। उनका आई मीन ही इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, आज उन्होंने दिखाया है। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था किसी भी बैट्समैन को कहाँ खेलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। सो आई थिंक एज अ बुमराह ऐसे ही परफॉर्म करने वाला है। जो बाकी के दो बॉलर थे, आई थिंक सिराज को मुश्किल हो रही है नए बॉल से ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग करने के लिए। सेकंड स्पेल बहुत अच्छा था सिराज का, बट आई थिंक नए बॉल थोड़ा उनको अभी अ, नया बॉलिंग आई मीन नए बॉल से थोड़ा सा बॉलिंग करने के लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा ताकि कंट्रोल अच्छा हो। सेम गोज फॉर आई थिंक हर्षित राणा। आई थिंक हर्षित राणा टू अर्ली टू से कि अब वो अच्छा करेगा नहीं करेगा, क्योंकि प्रॉस्पेक्ट अच्छा है, T20 में अच्छा खेला था, गंभीर ने उसको बहुत क्लोज से देखा है, तो आई थिंक इसलिए खिला रहे हैं। सो लेट्स सी, होपफुली अगर यही कंडीशन। और हाँ, सबसे पहली बात, कल तक हम लोग कह रहे थे 4-1 हार जाएगी, और आज एक दिन में ऐसा कुछ बदलने ही नहीं वाला है। एक आप सोचो, 5 टेस्ट मैचेस की 2 महीना का पहला दिन है सिर्फ, ठीक है, उसमें भी हम सिर्फ एक सेशन जीते हैं। तो कुछ भी नहीं हुआ है अभी, अभी बहुत दूर जाना है। तो ओवर हाइप ना हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप हाइप होगे तो प्रॉब्लम होगी। क्योंकि इंडिया को हमने देखा है, हम ला करके कभी कभी वो कल का 3 विकेट है ना, वो ही नहीं गिरा पाएंगे। तो एक एक चीज आराम से देखो, अभी बहुत दूर जाना है। पहले जब हम पहला टेस्ट मैच जीत जाए तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, हमारे पास कुछ है, ताकि हम पूरी सीरीज खेल सकते हैं। अभी वी आर स्टिल ऑन, किसका पलड़ा भारी है? आज के बाद तो सब बोलेंगे इंडिया, बट अभी भी ऑस्ट्रेलिया का ही पलड़ा भारी है, मेरी बात मानो। बिकॉज अगर आप ये टेस्ट मैच जीत भी जाते हो ना, हाँ सॉरी नॉट जीत जाते हो, अगर आप जब तक ये टेस्ट मैच जीतते नहीं हो तब तक ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा डाउन नहीं होगा। आप ऐसे समझो कि इस मैच के पहले ऑस्ट्रेलिया वॉज 90, इंडिया वॉज 10। अभी है इंडिया वुड बी आई विल से 10.5 एंड ऑस्ट्रेलिया विल बी 89.5। मैं एक बस रैंडम नंबर दे रहा हूँ, तो सिचुएशन ऐसी है, आज से 0.5 ही पड़े
जब आप जीत जाओगे तब जा करके आप 15 होगे, वो 85 होंगे। जब तक आप दूसरा टेस्ट मैच या फिर 2 टेस्ट मैचेस यहाँ पे नहीं जीत जाते, या फिर ऐसे समझो कि अगर 4 टेस्ट मैचेस के बाद अगर कोई सिचुएशन 1-1 या फिर 2-1 ऐसे नहीं है हमारे फेवर, 2-1 इंडिया के फेवर में नहीं है, तब तक आप कंट्रोल में नहीं हो, लिटरली आप कंट्रोल में नहीं हो, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया है। हम आज तक क्यों नहीं जीते? ऐसा तो था नहीं कि हम अच्छा नहीं करते थे वहाँ पे जाके, हम क्यों नहीं करते थे? हम जीतते तो थे, एक मैच जीते थे, फिर हाइप हो जाते थे, फिर हार जाते थे। तो होता यही है, ऑस्ट्रेलिया है, ऊपर से टेस्ट मैच है, आपको बिल्कुल संभाल के खेलना है। और एक्सपेक्टेशन तो मैं बोलूँगा कि इंडिया के लोगों आराम से थोड़ा ठंडा रखो, बहुत दूर जाना है अभी। धन्यवाद।